दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास समय की कमी है, बाकी सब कुछ तो है। ऐसा मतलब क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है सबकी कि टाइम की कमी पड़ जाती है, बाकी सब चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपने कामों को शुरू कर दिया है सुबह से। और सुबह पूरे घर की साफ़ सफाई करके और नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। सबसे पहले आपको मैंने प्रभु के दर्शन ही कराए हैं, क्योंकि मेरे सबसे पहला काम यही होता है पूजा पाठ का। उसके बाकी के काम सब साथ ही साथ चलते रहते हैं। तो मतलब जब तक मैं नहीं करती हूँ तब तक मन को मेरे को शांति नहीं मिलती है और बहुत ही पॉजिटिव लगता है ये सब करके। मन को इतनी संतुष्टि मिलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है। तो ये रूटीन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में इतनी मन को तसल्ली मिलती है जब तक मैं अपने वही जो डेली वाले रूटीन फॉलो ना कर लूँ, तब तक जो है मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे मेरे मतलब कुछ मुझसे छूट रहा है। तो सबका अपना अपना होता है नियम। तो मेरा तो यही है। तो सुबह के जो काम होते हैं वो सभी करके और आ गई हूँ किचन में सब काम करने। और तैयारियां तो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, साथ साथ में सभी काम चलते रहते हैं। आज पूरे घर का मैंने अच्छे से पोंछा लगाया और मुझे जाना है जॉब पर भी। तो यहाँ पर फटाफट मैं ना नाश्ता खाना सब कुछ बना रही हूँ। तो मम्मी पापा जी ने बोला था दलिया बनाने को, तो उनका बन रहा है दलिया। आज उन्होंने कोई सब्जियां नहीं डलवाई दलिया में, बोले प्लेन दलिया बनाओ बिल्कुल। तो इधर बन रही है चाय, क्योंकि मम्मी जी ने सुबह चाय नहीं पी थी। जब हम लोगों ने पी थी तब वो लेट उठी थी थोड़ा सा, तो फिर मैंने उनके लिए बाद में चाय बनाई है। और आटा लगा रही हूँ यहाँ पे। इसमें हींग डाली है मैंने, थोड़ी अजवाइन डाली है, नमक डाला है। तो इससे ना क्या फ़ायदा बहुत होता है, हींग अजवाइन डाल के रोटियाँ सेकने से ना पेट मतलब डाइजेस्टिव हो जाता है इस तरीके से। और बहुत फ़ायदा करती है अजवाइन तो हर चीज़ में। तो बस सब चाय वगैरह दे के और सब्ज़ी बना दी थी, दलिया बना दिया था। और अब मैं सेक रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ, क्योंकि लंच अपना भी पैक करना है और मम्मी पापा जी का बना के रखना है। उनकी छुट्टी होती है स्कूल की 3 बजे, तो 3:30 बजे तक ही घर आ पाती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए हैं अपना नाश्ता करने, नहा धो के पूजा पाठ करके वो भी आ गए हैं। मतलब ये एक जब जॉब करते हैं ना तो एक रूटीन बना रहता है हमारा। जो काम घर में हम रहते हुए पूरे दिन करते ही रहते हैं, तो वो काम एक रूटीन के साथ उस टाइम उतने ही टाइम में हो जाता है जितने टाइम पे हमें जॉब पे निकलना है। तो एक ये ना मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है। मेरे साथ ऐसा है ना, जैसे मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरा काम रूटीन से होता रहता है, और जिस दिन मेरा छुट्टी हो कोई त्योहार वगैरह होता है उस दिन तो ऐसा लगता है कि जब ना पूरा दिन काम में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब टाइमिंग तो रहती है काम की, हर काम की। तो बस यही रहता है सब। तो मैं जॉब से वापस आ चुकी हूँ और आके 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। बस आके बस पर्स वगैरह टांगा है और बस कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होऊंगी। और हस्बैंड जी अभी नहीं आए 5-10 मिनट में, जब तक मैं अपने ये बाकी के काम करूँगी तब तक वो भी आ जाएंगे। तो ये सभी काम है कि आके कपड़े अपनी जगह पे सेट करना और थोड़ा सा फ्रेश होना, हाथ मुंह धोना अच्छे से और चाय वगैरह बनाना। तो बस पतिदेव आ गए थे तो मैंने बनाई थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाई थी और साथ में नमकीन वगैरह दे दिया है, क्योंकि ना 2 बार ही खाना हो पाता है जिस टाइम जॉब पे जाते हैं हम लोग, तो सुबह और शाम। बाकी टाइमिंग तो बस चाय हो जाती है, क्योंकि दिन छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ, दीपक वगैरह सब कुछ शाम का जला के नीचे भी जला दिया है और ऊपर दीपक उसमें तुलसी जी में जला के ढक दी हैं तुलसी जी। और करीब आधा घंटा तक मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ। ये डेली का रूटीन है। तो जो रूटीन हम डेली करते रहते हैं ना, उसकी ऐसी आदत सी पड़ जाती है कि अगर ना करें ना तो फिर चैन नहीं पड़ता है। अपने आप ही वो कदम जो है उस ओर चलने लगते हैं। ऐसा तो मेरा रूटीन बन जाता है। उसके बाद नीचे आके फिर बस वही डिनर की तैयारी। तो ये सरसों की भुजिया बना रही हूँ, जिसको मैं बॉईल करने
रख गई थी, छत पे गई थी तो। और खाना वगैरह बना के बस सबको खिला के मैंने भी खाया, लड्डू को भोग लगाया और फिर उनको सुला दिया। अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे सैटरडे यानी कि 25 जनवरी की सुबह की। तो जैसा कि मैं सबको बताती हूँ कि ना सैटरडे को मैं ज़्यादातर सफाई करती हूँ कहीं ना कहीं की। तो अभी इतनी ज़ोर से जो आवाज़ आई ना बीच में, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, ऊपर छत पे आ गए थे बंदर। मैं नीचे से कर रही थी और एक चारपाई खड़ी थी ना ये तुलसी जी के ऊपर जो खड़ी हुई है, इस पर मैं ढक देती हूँ, वो पूरी गिरा दी बंदरों ने। तो बस उसी को देखने चली गई थी मैं। तो यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं और सुबह का टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 बज रहे होंगे और 7 बजे ही दिन निकलता है। 6 बजे तक तो काफ़ी अंधेरा रहता है। तो पूरी छत को झाड़ के कूड़े को भर दिया डस्टबिन में और पूरा नीचे तक लगाती हुई जाऊंगी, क्योंकि ना एक बार झाड़ू ठीक से लग जाती है ना तो धूल मिट्टी हट जाती है। डेली यहाँ का पोछा तो नहीं डेली हो पाता है ऊपर जीने का, पर हाँ झाड़ू वगैरह तो जब तक दूसरे दिन तीसरे दिन में करती रहती हूँ, इससे ना धूल मिट्टी ख़त्म हो जाती है। तो बस जीना पूरा झाड़ के और फिर बस पोछा वगैरह लगाऊंगी और कमरे से लगा के आंगन में लगा दूंगी और किचन वगैरह में लगा के मंदिर में नहाने के बाद ही लगाती हूँ मैं। तो बस पोछा मेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो आज है एकादशी, तो तिल थोड़े से डाल रही हूँ पानी में, बस वही आपको दिखाए थे। नहाने के पानी में तिल डाल के आज स्नान किया जाता है। आज है षटतिला एकादशी। तो आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में और मंदिर का पोछा वगैरह कर दिया, लड्डू को उठा दिया मैंने और बस अब इनकी नहाने की हो रही है तैयारी। तो मैंने जो उनकी थाली थी कांसे की उसको ली और आप सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। तो व्रत तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ पूजा पूरी विधि विधान से जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मुझसे प्रभु करवाते हैं उतनी मैं कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस यहाँ पर लड्डू को स्नान कराया है कच्चे दूध से और पंचामृत भी कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी थी तो सारी चीज़ें नहीं अरेंज कर पाई मैंने। तो स्नान करा के बस उनको वस्त्र धारण करा के, और आज के दिन ना तिल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं होता है और दीपक में भी तिल चढ़ाए जाते हैं। इससे ये कहते हैं जितने ये तिल जो चटकते हैं ना उससे हमारे रोग दोष सब दूर होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और मैंने सुना है। तो जो मैं जितना कर पाती हूँ प्रभु की कृपा से उतना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी एकादशी की जो कहानी थी आज की षटतिला एकादशी की वो पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद पूजा पूरी संपन्न करने के बाद अब मैं करूँगी किचन के काम को आगे बढ़ाऊँगी। और तो आज शनिवार है तो तभी पे थोड़ा सा नमक डाला, जैसा कि मैं हर बताती हूँ आपको ब्लॉग में जब जब भी छोटे छोटे उपाय करती हूँ तो थोड़ा सा नमक डाल के और उसको सिंक में फेंक देंगे, इससे ना सारे दोष ख़त्म होते हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब पर ही सुना है और लोगों से सुना है, मतलब चीज़ें कुछ तो वर्क करती हैं, तो मैं थोड़े थोड़े ये चीज़ें करती रहती हूँ। और जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैं उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बस यहाँ पर खाना मेरा पूरा तैयार हो चुका था पैक करने के लिए। और तो सैटरडे को अधिकतर ना मैं काले चने बनाती हूँ नाश्ते में, तो वही मैंने बना दिए थे, मम्मी पापा जी को दे दिए थे चाय के साथ और हम लोगों ने भी खा लिए थे। लेकिन हस्बैंड जी अभी तैयार हो रहे थे, उन्होंने नहीं खाया था। सब कुछ नहा धो के ही खाते हैं वो भी, पूजा वगैरह करके। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ रोटियां सेकने, क्योंकि मम्मी पापा जी का खाना तैयार करना है। और आज मैंने चने को पीस के आटा में मिलाया है, उसमें हींग नमक डाल के उसकी रोटियां बनाई हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस तरीके से रोटियां बनी हुई घी लगा के खाओ, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बनाई थी आलू पालक की भुजिया और मट्ठे में हींग जीरा डाल के पतला सा मट्ठा तैयार किया है। रोटियां सिक जाएंगी फिर मैं अपना करूँगी पैक। हस्बैंड जी अभी खा के जाएंगे और मम्मी पापा जी का जो गरम वाला होता है ना हॉट केस कैसरोल, उसमें लगा के रख जाऊंगी घी लगा के। फिर उसके बाद मैं हो जाऊंगी रेडी और रेडी होने के बाद आपसे मिलूंगी। तो ये देखिए लंच भी मेरा हो गया है रेडी और मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो बस यहाँ पर हो गई हूँ रेडी। जो मैंने कल सूट पहना था वही आज पहना है, क्योंकि गर्म सूट है ना, मैं 2 दिन चला लेती हूँ। बस तैयार होके पहुँच जाऊँगी स्कूल में। और आज है 25 जनवरी, तो आज स्कूल में थोड़ा सा कुछ कुछ काम जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सब
होने हैं। तो यहाँ पर ना 25 जनवरी मतदाता दिवस की शपथ दिलाई जा रही है। जो ऑर्डर आया था ऑफिस से वो सारा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही आप मेरा ब्लॉग यहीं पर करूँगी एंड, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग को, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।